गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंट आइजन वैल्यू है तो डिफरेंट आइजन वेक्टर, रिपीटेड आइजन वैल्यू है तो उससे करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं। डिफरेंट आइजन वैल्यू है तो डिफरेंट आइजन वेक्टर मिलेंगे, तो उसको जो है जो आइजन वेक्टर मिलेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन रिपीटेड आइजन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर मिलेगा ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बताए थे कि जो भी आइजन वेक्टर मिलेंगे, आइजन वेक्टर तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, तो उसको एक साथ एक फॉर्म करके एक मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया जाए और उसका रैंक निकाला जाए। अगर वो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन वेक्टर के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन वही जब अपोजिट यानी उसके इक्वल अगर आइजन वैल्यू है, रिपीटेड अगर आ जाता है आइजन वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर मिलेगा वो कोई आवश्यक नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अभी तक हम लोग पढ़े आइजन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइजन वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे काइले हैमिल्टन थ्योरम। काइले हैमिल्टन थ्योरम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा और कहा जाएगा वेरीफाई काइले हैमिल्टन थ्योरम, और उसमें और पूछा जाता है आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। काइले हैमिल्टन थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट है every square matrix satisfies its own characteristic equation। आता है स्टेट काइले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्या है काइले हैमिल्टन थ्योरम? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया गया है, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे जो कि लेमडा में इक्वेशन मिलेगा, वो सेटिस्फाई करेगा ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी जहाँ जहाँ लेमडा होगा उसके जगह पे ए लिख देंगे, तो जो एक इक्वेशन मिलेगा वो एक ए में मिल जाएगा। और इसको बेहतर तरीके से और एग्जाम्पल दे करके हम लोग और समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसमें बता रहे हैं कैसे काइले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, let A be a square matrix, let A be a square matrix and if lambda cube minus 2 lambda square plus 3 lambda minus 4 is equal to 0। इसको मान लेंगे कोई इक्वेशन नंबर 1 है। बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
B its characteristic equation then according to Cayley-Hamilton's theorem, Cayley-Hamilton theorem, equation 1 is satisfied by A। तो क्या मिल जाएगा ये, अब जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ ए हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब माइनस 2a² प्लस 3a माइनस 4i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 जब निकालेंगे तो मान लिया गया कोई लेमडा में जो इक्वेशन मिला है वो ये मिल गया है लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कुछ मिलेगा लेमडा में इक्वेशन जो भी मैट्रिक्स रहेगा। तो कायले-मिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिला है इसको जो मैट्रिक्स ए है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देन अकॉर्डिंग टू कायले-हैमिल्टन थ्योरम 1 इज सेटिस्फाइड बाय ए। जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ पे ये लिख देंगे, यही है कैरेक्टरिस्टिक ओ कायले-हैमिल्टन थ्योरम। अब इसमें पूछा जाएगा वेरीफाई कायले-हैमिल्टन थ्योरम, तो जो इक्वेशन ये मिलेगा ये इस मान लीजिए आया है ए क्यूब माइनस 2a² प्लस 3a माइनस 4i इक्वल टू 0। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पूछा जाएगा कायले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करिए, तो क्या करेंगे, जैसे ए क्यूब आया है तो जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा ए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको, फिर ए क्यूब मिल जाएगा माइनस 2a² प्लस 3 इंटू ए माइनस 4 इंटू आई, और सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 अगर आ जाएगा, सबको सिंप्लीफाई करने से 0 आ जाएगा तो कहेंगे कायले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। अगर 0 नहीं आएगा इसका मतलब कहीं गलती हो रही है। ये है कायले-हैमिल्टन थ्योरम का जो पहला पार्ट पूछा जाएगा, वेरीफाई कायले-हैमिल्टन थ्योरम। जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा उसको ए से सेटिस्फाई करा देंगे, और उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगा, अब ए क्यूब है जो भी मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 0 अगर मिल जाएगा तो कहेंगे कायले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें पूछा जाता है आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो कायले-हैमिल्टन थ्योरम से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें जो ये इक्वेशन मिला है ए में, इसमें थ्रू आउट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। सेकेंड पार्ट के लिए बताया जा रहा है, एक पार्ट तो हो गया वेरीफाई के लिए, दूसरा पार्ट बताया जा रहा है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं कायले-हैमिल्टन थ्योरम से। तो जो भी इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे उसमें थ्रू आउट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स
इंटू ए क्यूब -2 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 ए इनवर्स इंटू ए -4 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए क्यूब है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2a प्लस 3i ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स -4a इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, यहाँ आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से ए इनवर्स को एक तरफ कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 4a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2a प्लस 3i। दिस implies a inverse is equal to 1/4 a square minus 2a plus 3i। अब यहाँ से a इनवर्स निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ आ रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ a स्क्वायर -2a प्लस 3i, ए स्क्वायर यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए -2 इंटू ए प्लस 3 इंटू आई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो यही ए इनवर्स निकल जाएगा। तो दो चीज़ बताया गया इसमें, स्टेट काइले मिल्टन थ्योरम, उसके बाद वेरीफाई काइले मिल्टन थ्योरम कैसे वेरीफाई करेंगे, और दूसरा बताया गया इसमें कि काइले मिल्टन थ्योरम से ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो अब इसको हम लोग जो क्वेश्चन जो है एक लेंगे, पहले 2x2 ऑर्डर का एक लेंगे क्वेश्चन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको दिखाएंगे कैसे वेरीफाई करेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद 3x3 ऑर्डर का, सबसे पहले करेंगे हम लोग 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वेरीफाई काइले मिल्टन थ्योरम, वेरीफाई काइले मिल्टन थ्योरम and hence find A इनवर्स, और मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल टू 1 2 2 -1, एक मैट्रिक्स दिया गया है और पूछा जा रहा है वेरीफाई काइले मिल्टन थ्योरम फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब ये भी दोनों बताया गया है कि कैसे वेरीफाई करेंगे और ए इनवर्स कैसे निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यानी वेरीफाई के लिए हम लोग करेंगे। सोल्यूशन इसका हम देखेंगे, गिवन दैट a is equal to 1 2 2 -1, ये मैट्रिक्स दिया गया है।
सबसे पहले लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is determinant of a minus lambda I equal to 0, where A is given matrix, A is lambda is non-zero scalar quantity, I is identity matrix, जितने ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स रहेगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए माइनस लेमडा आई, ए दिया गया है 1 2 2 माइनस 1, ए माइनस लेमडा और आई सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 2 2 माइनस 1 माइनस लेमडा स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर देंगे लेमडा 0 0 लेमडा। अब दो मैट्रिक्स यहाँ मिल गया, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी 2/2 ऑर्डर का, सेम मैट्रिक्स दोनों है तो सेम ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसको माइनस करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 2 माइनस 1 माइनस लेमडा। और इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, दिस implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, तो ए माइनस लेमडा आई निकला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा 2 2 माइनस 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक डिटर्मिनेंट मिल गया 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करेंगे, लिख सकते हैं इसको दिस इम्प्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें पहले करेंगे -4, तो इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, दिस इम्प्लाई, इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई लेमडा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो स्टेटमेंट है कायले-हैमिल्टन थ्योरम का कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
तो जहाँ जहाँ यहाँ इसमें से लेमडा है वहीं जो है अब ए लिखेंगे बाय काइले मिल्टन थ्योरम, बाय काइले हैमिल्टन थ्योरम, बाय काइले हैमिल्टन थ्योरम। अब जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ पे ए लिख देंगे। काइले हैमिल्टन थ्योरम से जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस 5i दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 0 मिल जाएगा तो कहेंगे काइले मिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब ये है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए माइनस 5i, और दोनों का डिफरेंस 0 अगर आ जाएगा तो कहेंगे काइले मिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए, तो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 1 2 2 माइनस 1 ए इंटू फिर यही मैट्रिक्स 1 2 2 माइनस 1। अब हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि सेकेंड ऑर्डर का है, ये भी है, दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी इक्वल है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, ऐसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो इस रो का इस कॉलम से हो गया, और फिर इस रो का अब इस कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू माइनस 1। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू माइनस 1। और इसका फिर करेंगे सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 1 प्लस 4 5। ये जगह 1 इंटू 2 2 माइनस 2 0 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 2 माइनस 2 0 2 प्लस 2 4 और ये 1 5। ये हमारा मिल गया ए इनवर्स ए स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5i, तो 5i की वैल्यू निकालेंगे। फाइव आई इक्वल टू 5, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया सेकंड ऑर्डर का है, तो आई भी जो है सेकंड ऑर्डर का वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा ये 5 0 0 5। ये वैल्यू हो गया 5i।
और फाइनली अब निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस 5i। अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे काइले मिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा ये। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ है 5 0, फर्स्ट रो है 5 0 0 5, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 5i। तो 5i का मतलब है 5i 5 0 0 5, इसको लिख सकते हैं 5 0 0 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 0 0 माइनस 5। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन हो गया सिंपल, दोनों का ऑर्डर सेम है, सेकंड ऑर्डर का भी है, सेकंड ऑर्डर का भी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 5 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0 प्लस 0 5 माइनस 5। यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5i ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 5 माइनस 5 0 0 0 0 0, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू, hence Cayley-Hamilton's theorem is verified. Cayley-Hamilton theorem is verified। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था वेरीफाई काइले-हैमिल्टन थ्योरम, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, काइले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया था आल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, इनवर्स के लिए सेकेंड पार्ट फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जो हमारा आया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग both sides by a इनवर्स, तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, दिस implies 5 a inverse is equal to a, this implies a inverse is equal to a upon 5, यानी 1/5, और ए का मतलब गिवन मैट्रिक्स दिया गया है
1 2 2 -1। तो फाइनली हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 1 2 2 -1। ये इसका हो जाएगा, इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा ये। यानी कि फर्स्ट पार्ट भी हो गया, काइले मिल्टन थ्योरम वेरीफाई कैसे किया गया है। और सेकेंड पार्ट है फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स यानी कि काइले मिल्टन थ्योरम क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, वेरीफाई काइले मिल्टन थ्योरम, आल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो दोनों मेथड बता दिया गया है सेकेंड ऑर्डर का। और फिर नेक्स्ट जो है, अब थर्ड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिया जाएगा और उसको बताया जाएगा कैसे वेरीफाई किया जाएगा और इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। थैंक यू।